नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। अनुराग अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लखनऊ तहजीब और तमद्दुन का शहर है। इस शहर की संस्था भारतेंद्र नाट्य अकादमी इस शहर में संस्कृत और रंगमंच को गतिशील बनाए रखने, उसे जिंदा बनाए रखने में एक बड़ी भूमिका निभाती है। भारतेंद्र नाट्य अकादमी ने इस साल अपने स्थापना के 50 साल पूरे कर लिए हैं और 50 साल पूरे करने जयंती समारोह 5 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच मनाया गया। 5 अप्रैल को सीएम योगी ने इसका उद्घाटन किया और उन्होंने तमाम बातों के साथ साथ इस क्षेत्र की तमाम दिग्गज रंगमंच हस्तियों की, जिनमें रामगोपाल बजाज जैसे बड़े रंगकर्मी भी शामिल थे, उन्हें सम्मानित भी किया। तो अनुराग अड्डा भी वहाँ पहुँचा भारतेंद्र नाट्य अकादमी के इस समारोह में, और वहाँ पर हमारी मुलाकात हुई राकेश बेदी जी से, जिन्हें आजकल फिल्म देखने वाले दर्शक धुरंधर के जमील जमाली के नाम से जाने जाते हैं। राकेश बेदी जी बहुत पुराने और बड़े मंझे हुए अभिनेता हैं। जो दूरदर्शन के पुराने दर्शक हैं वो उन्हें ये जो है जिंदगी, यस बॉस, श्रीमान श्रीमती से भी जानते हैं और तमाम फिल्में भी उनकी देखी हैं। तो इस मसले पर बात हुई राकेश बेदी जी से। वो अपने नाटक मसाज के मंचन के लिए आए थे। मसाज की कहानी ये है कि एक बम्बई फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेता बनने के लिए जाने वाला व्यक्ति कैसी कैसी विसंगतियों से गुजरता है। वो अपने नाटक के शो के लिए थोड़ा जल्दी में थे, लेकिन हमारी थोड़ी उनसे संक्षिप्त सी बात हुई कि जो ये आजकल फिल्मों पे आरोप लग रहा है प्रोपोगंडा या फिल्मों के पोलिटिसाइजेशन का, वो क्या है। तो सुनिए राकेश बेदी जी को। अभी ये कहा जा रहा है, धुरंधर आई थी, धुरंधर 2 आई थी, कि अब बॉलीवुड में जो है प्रोपेगेंडा या एक खास तरह का जो पॉलिटिकल इंक्लाइनेशन है वो बहुत साफ दिखने लगा है। फिल्म की पॉलिटिक्स तो होनी ही चाहिए, लेकिन क्या ये बात आपको सही लगती है? बाकी आपका किरदार तो सराहा ही गया बहुत सारा। नहीं, बात सही इसलिए क्योंकि हर आदमी को अपनी बात कहने का हक है, जो मर्जी कहे, लेकिन जो ऑडियंस वो अपनी बात कह रही है, ऑडियंस ने कह दिया कि उनको फिल्म कितनी अच्छी लगी है, और व्यक्ति विशेष या समाज विशेष वो जो इनको कहना है वो कहते रहे, लेकिन ऑडियंस ने तो बता दिया कि फिल्म क्या है क्या नहीं। लेकिन राकेश जी, आपको तो हम लोग बहुत छोटे पर से दूरदर्शन पर बहुत से तब से देखते रहते हैं, तो पूरी इंडस्ट्री, मतलब जो मनोरंजन की दुनिया है, खासतौर से बम्बईया फिल्म इंडस्ट्री में है, उसमें मतलब क्या बदलाव, कुछ तो बदलाव आया है, हम लोग भी महसूस करते हैं। दर्शक जो कह रहे हैं वो तो बात सही है, दर्शकों ने तो आपको और भी बहुत जगहों पर सराहा है। जी, बदलाव तो आता ही रहता है, आना भी चाहिए। बदलाव नहीं आए तो फिर बात बनती नहीं है। और अच्छी बात है ये कि ये फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई है। लोगों ने इस फिल्म ने एक नया आयाम दिया है सिनेमा को, भारतीय सिनेमा को एक नया बार जिसको बोलते हैं उसको रेस किया है। भारतेंद्र नाट्य अकादमी अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरा कर रहा है। तो एक और शख्सियत जो कि इन्हें फिल्मों में आपने बहुत देखा होगा, कुछ फिल्मों का जिक्र मैं कर दूं। जॉली एलएलबी, तेरे इश्क में, गैंग्स ऑफ वासेपुर, उसमें अभिनय कर चुके रति शंकर त्रिपाठी, जो इस समय भारतेंद्र नाट्य अकादमी के अध्यक्ष भी हैं, चेयरपर्सन भी हैं। उनसे भी लखनऊ में रंगमंच और भारतेंद्र नाट्य अकादमी की रंगमंच के को लेकर क्या एक विस्तृत भूमिका है, क्या उसकी कार्य योजनाएँ हैं, दक्षिण से, मराठा थिएटर से हिंदी रंगमंच कैसे अलग है, इससे लेकर हमारी उनसे कुछ बातचीत हुई, वो भी सुनिए। आपसे ये है सवाल मेरा, थोड़ा पहले लखनऊ से संबंधित है कि भारतीय नाट्य अकादमी के 50 साल पे कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि थिएटर का जो कल्चर है वो अभी दिल्ली से अगर मुकाबला करूं तो लखनऊ में कम है, दिल्ली का अगर मुंबई से बात करूं तो, बल्कि मराठा रंगमंच की बात करूं तो वहाँ से भी कम है। और धीरे धीरे ऐसा लगता है कि कुछ ये एलीट लोगों का काम होता जा रहा है और आम जनमानस वैसे क्यों नहीं जोड़ पा रहा है। विचित्र प्रश्न है आपका। आप अपने प्रश्न के साथ बहुत कंफ्यूज हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि यहाँ नाटक बहुत कम हो रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं दिल्ली में ज़्यादा हो रहे हैं, फिर आपका कहना है कि मुंबई से दिल्ली में। मैं तुलना कर रहा हूँ कि जैसे अगर आप मराठी रंगमंच और हिंदी रंगमंच गलत कर रहे हैं। हिंदी भाषी क्षेत्र, अहिंदी भाषी क्षेत्र, इस तरह से आप बांटिए। हिंदी भाषी क्षेत्र का नाटक शुरू से अभी तक अधिकांश रूप से एमेच्योर थिएटर है, शौकिया रंगमंच है, और जो अहिंदी भाषी है वो शुरू से ही व्यावसायिक रंगमंच है। तो मराठी हो अगर, या वो दूसरे तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ का हो या बांग्ला हो, वो व्यावसायिक रंगमंच है, वहाँ पैसा मिलता है, पैसा लेकर के नाटक करते हैं। हिंदी रंगमंच वाला न पैसा पाता है न पैसा दे पाता है, लेकिन अपने हिसाब से अपने व्यवस्थाओं को जुटा करके संसाधन से वो नाटक करता है, और नाटक कहीं कम नहीं हुआ, नाटक के दर्शक कहीं कम नहीं हुए।
जरूरत है कि आप अच्छी प्रस्तुति करिए कि दर्शक उस प्रस्तुति को देखे। अगर आप अच्छी प्रस्तुति करेंगे तो दर्शक निश्चित तौर पर नहीं, आगे। चलिए, आपने कहा कि मेरा सवाल कंफ्यूज था, अब आपने क्लियर अगर कर दिया है, अगर अगर आपने क्लियर कर दिया है तो मेरा आप सवाल को इस तरह ले लीजिए कि हिंदी के रंगमंच वैसे व्यवसायिक क्यों नहीं हो पा रहा है, फिर उससे कम से कम बहुत सारे लोगों का आकर्षण बढ़ता है। उसका कारण क्या है कि हिंदी के रंग जो दर्शक हैं उनके पास बहुत सारी चीजें हैं, उनके पास बहुत सारी हिंदी की फिल्में हैं, उनके पास अब इस समय देख लीजिए ओटीटी प्लेटफॉर्म वगैरह बन गए, यहाँ तक कि आपके मोबाइल के ऊपर पॉकेट एफएम आने लगा, वर्टिकल सीरीज आने लगी, हर चीज मतलब हर कदम पर आपके पास संसाधन उपलब्ध है मनोरंजन के देखने के, लेकिन और चीजों के नहीं है। आप बताइए कितने मराठी चीजें आप अपने प्रोग्राम मोबाइल के ऊपर फिल्मों में देख लेते हैं। ये तो मराठी भाषी लोग देखेंगे, मराठी भाषी लोगों के पास भी ये विकल्प तो है ही। ऐसा नहीं है, अगर क्वालिटी है तो वो उसको भी देखने जाते हैं, ऐसा नहीं है। तमिल लोगों के पास मराठी थिएटर को भी, भी मराठी थिएटर को आप देखिए, बंगला रंगमंच बहुत समृद्ध रंगमंच है, बहुत समृद्ध रंगमंच है। बंगला नाटक देखिए, बंगला के नाटककारों को देखिए, जादूगर है वो लोग, क्या किया है। उत्पल दत्त साहब का देखिए, ऋषिकेश जी का देखिए, इन लोग का कितने अच्छे नाटक है। उनकी टीने तलवार और ये बगिया बादशाह राम की, इसकी कितनी प्रस्तुतियां हुई हैं और लगातार हो रही हैं, और लोग उसको करके अजर अमर होते जा रहे हैं। बात आपकी सही है। बस मैं फिर एक बार, हमारा सवाल वहीं खड़ा है रंगमंच कि अगर लखनऊ में बहुत सारे सर नाटक हो रहे हैं, आपने कहा बहुत लोग अपने पैसे लगा के एमेच्योर थिएटर है करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि बार बार वो जो नाटक देखने वाले लोग होते हैं उसमें 80% लोग वही होते हैं जो एक नाटक को बार बार देखने जाते हैं और उससे नए जुड़ने वाले। ये बहुत अच्छी बात है। अगर एक बार दर्शक बना है और वो दर्शक आपके थिएटर तक चल करके वापस आ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। होता क्या है कि एक बार आदमी देख लिया, देख करके भाग जाता है, अगर आपने उसको जोड़ करके रखा है तो वो जुड़ा है, उसका परिवार जुड़ा है और आगे बढ़ेंगे लोग। मैं अपने सवाल को थोड़ा घुमा देता हूँ, लेकिन फिर नए दर्शक भी तो जुड़ने चाहिए सर, क्योंकि नाटक और प्रोडक्शन से जुड़े लोग या कुछ रुचि रखने वाले लोग। चलिए, अगर ऐसी कमी आपको बीच में नजर आई है तो हम उस कमी को दूर करने के लिए 2 प्रेक्षागृह का उद्घाटन करा चुके हैं, और अब इन दोनों प्रेक्षागृह में अनवरत कार्यक्रम होंगे, और हमारा प्रयास है कि प्रत्येक शनिवार को इन प्रेक्षागृहों में कोई न कोई नाटक देखने के लिए जरूर मिले। अगर कोई नाटक का प्रेमी है शहर के अंदर और उसे नाटक देखने का दिल है तो वीकेंड में सैटरडे को उसको यहाँ नाटक जरूर मिलेगा, आंख बंद करके भी आएगा तो यह नाटक देखेगा, उसे नाटक की प्रस्तुति मिलेगी। कोई ना कोई नाट्य संस्था अपनी मंचन यहाँ पर करती रहेगी, अन्यथा भारतीय हिंदू नाटक अकादमी अपनी मंचन करेगी। शुक्रिया सर, आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो भारतीय हिंदू नाटक अकादमी के 50 वर्ष के मौके पर तमाम दिग्गज आए थे, उसमें से 2 दिग्गजों की बातचीत हमने आपको सुनाई, राकेश बेदी जी की और रतिशंकर त्रिपाठी जी की, जो कि भारतीय हिंदू नाटक अकादमी के चेयरमैन भी हैं। 5 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच यहाँ पर तमाम नाटकों का मंचन हुआ। मसाज और बूढ़ी काकी जैसे नाटक काफ़ी चर्चित भी रहे, तमाम लोगों ने प्रतिभाग किया और बम्बई से भी काफ़ी कलाकार आए। रतिशंकर त्रिपाठी जी ने यह भी कहा कि अब यहाँ पर कई सारे ऑडिटोरियम हैं जो सब्सिडाइज रेट में और सस्ते रेट में उपलब्ध हैं और हिंदी रंगमंच करने वालों का यहाँ पर स्वागत है, और इस बहाने भारतीय हिंदू नाटक अकादमी की कोशिश है कि हिंदी का रंगमंच और अधिक मजबूत हो। तो अनुराग अड्डा में आज यहीं तक, कल फिर किसी नए मुद्दे, नए बातचीत के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। देखते रहिए बोले भारत।